गुड मॉर्निंग बच्चों। पिछले वीडियो में अपन ने बेंथम के उपयुक्तवाद में मिल द्वारा किए गए संशोधनों पर चर्चा की थी, जिसमें दो बिंदुओं पर अपने चर्चा की थी। मिल द्वारा विभिन्न सुखों में गुणात्मक भेद स्वीकार करना, और दूसरा मानव जीवन का लक्ष्य अन्य व्यक्तियों का सुख भी है। तीसरा महत्वपूर्ण संशोधन मिल ने किया है सुख के आंतरिक स्रोत को स्वीकार करना। बेंथम ने प्राकृतिक, राजनीतिक, धार्मिक, नैतिक और लौकिक सुख और दुख के स्रोत बताए हैं जो केवल बाहरी हैं, किंतु मिल ने उपर्युक्त के अतिरिक्त उपयुक्त 5 सुखों के स्रोत के अतिरिक्त कर्तव्य भावना को भी सुख का स्रोत माना है। उसका कहना है कि जब हम कोई अनुचित कार्य करते हैं तो हमारी भावनाओं को आघात पहुंचता है, और जब हम कोई अच्छा काम करते हैं तो हमें आंतरिक सुख प्राप्त होता है। इस प्रकार मिल ने मानवीय भावनाओं को भी सुख और दुख का स्रोत माना है, और इन्हीं के आधार पर व्यक्ति तथा समाज के मध्य संबंध स्थापित किया है। मिल ने सुख और दुखों के आंतरिक स्रोत की बात कहकर उपयुक्तवादी सिद्धांत के आधार का ही अंत कर दिया। अंतःकरण को भी उसने सुख दुख का स्रोत बताया। चौथा महत्वपूर्ण संशोधन है अधिकतम व्यक्तियों के अधिकतम हित का व्यक्तिगत नैतिकता के सिद्धांत के रूप में प्रतिपादन करना। एक अन्य रूप में भी मिल बेंथम से भिन्न स्थिति ग्रहण करता है। बेंथम अधिकतम व्यक्तियों के अधिकतम हित के सिद्धांत को एक नैतिक सिद्धांत की अपेक्षा राजनीतिक सिद्धांत समझता था, और उसकी रुचि इस बात में थी कि व्यवस्थापन तथा प्रशासन, कानून निर्माण तथा सामाजिक नीतियां निश्चित करने में उसका प्रयोग करें। किसका? अधिकतम व्यक्तियों के अधिकतम सुख के सिद्धांत। बेंथम का विचार था कि कानून निर्माता के द्वारा सभी व्यक्तियों के सुख को समान समझकर कानूनों का निर्माण किया जाना चाहिए, लेकिन मिल के संबंध में स्थिति दूसरी थी। उपयुक्तता का सिद्धांत उसके हाथों व्यवस्थापन के लिए निर्देशन सिद्धांत बनने की अपेक्षा व्यक्तिगत नैतिकता का सिद्धांत बन गया। पांचवा महत्वपूर्ण संशोधन है स्वतंत्रता साधन नहीं वरन साध्य है। सभी वस्तुओं के संबंध में बेंथम का दृष्टिकोण उपयुक्तवादी है, और अपनी इसी दृष्टिकोण के आधार पर बेंथम ने स्वतंत्रता और उपयोगिता को उच्च महत्व प्रदान किया है, और वह स्वतंत्रता को उपयोगिता के अधीन एक साधन मात्र मानता है, साध्य नहीं। लेकिन मिल के अनुसार स्वतंत्रता स्वयं एक साध्य है और निश्चित रूप में उपयोगिता की तुलना में अधिक मूल्यवान है। मिल के अनुसार व्यक्तियों के व्यक्तित्व का विकास सर्वोपरि है, और ये विकास स्वतंत्रता के बिना संभव नहीं हो सकता। अतः व्यक्तियों के लिए स्वतंत्रता नितांत अनिवार्य है। स्वतंत्रता के संबंध में मिल का दृष्टिकोण नैतिकतावादी है, बेंथम के समान उपयुक्तवादी नहीं। अगला महत्वपूर्ण संशोधन है इतिहास तथा परंपराओं को महत्व। बेंथम के द्वारा उपयुक्तवाद की सार्वभौमिकता का प्रतिपादन किया गया है, अर्थात उसके अनुसार उपयुक्तता का सिद्धांत समस्त विश्व पर समान रूप से लागू होता है। लेकिन मिल इस संबंध में यथार्थवादी है, और उसके द्वारा इस विचार को स्वीकार किया गया है कि अलग अलग क्षेत्रों का अपना इतिहास तथा परंपराएं होती हैं, जिनका महत्व उनके लिए किसी भी अन्य बात से कम नहीं होता। वे इतिहास और परंपराएं प्रत्येक समाज के अंतर्गत कुछ विशेष चारित्रिक विशेषताओं को जन्म देती हैं। इसलिए कोई भी राजनीतिक अथवा सामाजिक अवस्था ऐसी नहीं हो सकती जो सब जातियों के लिए समान रूप से अनुकूल हो सके। अतः हमारे द्वारा किसी धार्मिक धारणा या व्यवस्था का प्रतिपादन करने के बजाय इतिहास तथा परंपराओं की भिन्नता तथा उनके महत्व को दृष्टि में रखना चाहिए। ओके।
इस प्रकार मानव जीवन के सम्मुख एक आदर्शवादी लक्ष्य रखकर विभिन्न सुखों में मात्रात्मक भेद के साथ साथ गुणात्मक भेद स्वीकार कर तथा बाहरी तत्वों के साथ मानवीय तत्वों को भी सुख के और दुख का स्रोत मानकर मिल ने उपयुक्तवाद को अधिक मानवीय रूप प्रदान किया। परंतु मिल के इन विचारों से उपयुक्तवाद का सिद्धांत बिल्कुल बदल जाता है, क्योंकि अब हम सुख को नहीं वरन सुख के स्रोत को महत्व देने लगते हैं। उच्च और निम्न सुखों की धारणा मानव जीवन के अनुरूप है, क्योंकि इसमें यह विचार निहित है कि मानव होने के नाते हमें मात्र सुख नहीं वरन गुणों की आवश्यकता है। परंतु इस विचार से बेंथम का यह सिद्धांत कि मनुष्य सुख चाहता है, केवल सुख समाप्त हो जाता है। बेंथम का उपयुक्तवाद एक सुखवादी और भौतिकवादी विचारधारा है। मिल ने इस भौतिकवादी धारणा में नैतिक तत्वों का समावेश किया है, क्योंकि उसने सुखों का स्रोत मनुष्य के अंतःकरण को भी माना है। मैक्सी ने दोनों का अंतर स्पष्ट करते हुए लिखा है, ध्यान दो, बेंथम का उपयुक्तवाद सिद्धांत भेड़ियों को समाज में भेड़ियों की बात करता है, अर्थात भेड़ियों के समाज में स्वार्थ को महत्व देता है और संतों के समाज में साधुता को। लेकिन मिल का यह संकल्प था कि चाहे कोई भी समाज हो, उसमें उपयुक्तता कसौटी साधुता ही होनी चाहिए। मिल उपयुक्तवाद के समर्थन का विचार लेकर चला, परंतु बेंथम और अपने पिता जेम्स मिल की तुलना में उसकी बुद्धि इतनी तीक्ष्ण और अनुभव इतना व्यापक था कि उसने उनके सिद्धांतों की कमियों को अच्छी तरह देख लिया। मिल ने बेंथम के अतिरिक्त वर्ड्सवर्थ, कॉलरिज तथा गेटे के भावात्मक तथा मानवीय साहित्य का भी अध्ययन किया था और इनसे प्रभावित होकर उसने उपयुक्तवाद में इतने महत्वपूर्ण संशोधन कर दिए कि उसका मूल स्वरूप ही नष्ट हो गया। परंतु ऐसा होने पर भी बेंथम और जेम्स मिल के प्रति उसकी निष्ठा इतनी दृढ़ थी कि यद्यपि वह उसके सिद्धांत से बहुत दूर निकल गया, पर निष्ठा के कारण वह अपने को उपयुक्तवाद ही समझता रहा और किसी नवीन सिद्धांत को जन्म नहीं दे सका। सेबाइन ने संबंध में लिखा भी है, उसकी सामान्य स्थिति यह है कि उसने पुराने उपयुक्तवादी सिद्धांत का एक अत्यंत अमूर्त वर्णन किया है, परंतु सिद्धांत को व्यक्त करने के उपरांत उसने कुछ ऐसी रियायतें करना और कुछ बातों को इस प्रकार व्यक्त करना शुरू किया कि अंत में पुराना सिद्धांत तो समाप्त हो गया, किंतु उसके स्थान पर किसी नवीन सिद्धांत की स्थापना नहीं हुई। ओके, जय हिंद बच्चों।